अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन है। स्लीव्स पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं, दामन पर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। पहना हुआ दामन का डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। तो इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर अपनी शर्ट के साथ कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक ले लेना है और फैब्रिक को आपने इस तरह से नोक वाली साइड पर फोल्ड करना है। तिरछे रुख की हमने इस फैब्रिक की कटिंग करनी है। फैब्रिक कट कर लिया। अब हमने इस फैब्रिक की 1 इंच तक चौड़ाई में पट्टियाँ कटिंग करनी है। एक और पट्टी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारी आप पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आप लोग को एक पट्टी रेडी करके दिखाती हूँ। अब इस पट्टी को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। रेब हमने पट्टी लिया और 1 इंच तक चौड़ाई में ली है। अब यहाँ पर सुई में डबल धागा डालना है और सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरह से डबल टांका लगा लेना है और उसके बाद सुई को उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारना है। इस तरफ से सुई को निकाल लेना है और यहाँ पर हमने हल्का हल्का इस तरह से धागे को खींचते जाना है और हमारी इस तरह से बारीक सी एक डोरी जो वो पलट जाएगी। ये देखें, डोरी हमने पलटा ली है। इस तरह की और भी हमने काफ़ी सारी डोरियाँ पलटा लेनी है। तो ये कुछ डोरियाँ पलटा ली हैं, कम पड़ गई तो और हम पलटा लेंगे। अभी हमने इस डोरी के छोटे छोटे पीस कटिंग करने हैं। तो डोरी की जो पीस का साइज़ लेना है वो तकरीबन 5.5 इंच तक लेना है। 5.5 इंच का एक पीस आप लोगों ने इस डोरी का कटिंग करना है। तो इसी 5.5 इंच के साइज़ से मैं सारी डोरियाँ कटिंग कर लूँगी। अगर कम पड़ गई डोरी तो सेम ऐसे ही हम जैसे मैंने आप लोग को बताया वैसे ही फैब्रिक लेकर हम और डोरी बना लेंगे और उसका भी इतना ही साइज़ लेकर कटिंग कर लेंगे। तो बाकी सारी डोरियों में कटिंग कर लेती हूँ। सारी डोरियाँ 5.5 इंच तक लंबाई में कट कर ली हैं। अब यहाँ पर 2 डोरियाँ लेनी है और इनके सेंटर में इस तरह से गिरा लगा लेनी है, लेकिन ध्यान से ज़्यादा आप लोगों ने इसको नहीं, थोड़ा लूज़ लूज़ ही गिरा को रखना है, ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखें, हल्की सी लूज़ ही हमने रखनी है। 2 डोरियाँ लेनी है, उनको इस तरह से सेंटर में उसके गिरा लगा लेनी है और गिरा जो है वो थोड़ी लूज़ लूज़ रखनी है। अगर डोरी आप लोग की थोड़ी मोटी है तो फिर आप लोग को लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी डोरियाँ देखिए कितनी बारीक है ना, तो बिल्कुल बारीक गिरा लगाऊंगी तो वो नज़र ही नहीं आएगी, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी लूज़ ही रखेंगे। तो ऐसे ही सारे ही डोरियों के सेंटर में गिरा लगा लेते हैं। सारी डोरियाँ ऐसे 2-2 मैंने गिरा लगा कर रेडी कर ली हैं। अब पेपर लेना है और पेपर के ऊपर इन डोरियों को स्टिच करना है और ये वाली जो गिरा वाली साइड है ना डोरी की, वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए और यहाँ पर दोनों डोरियों के सेंटर में 1 इंच का फासला होना चाहिए और इस तरह से ये गिरा वाला डोरी लूप जो है वो बन जाएगा। अब आगे की तरफ सिर्फ हमने पैर के नीचे डोरी को सेट करना है। पहले बिल्कुल सेंटर में गिरा को रखकर फिर ऊपर सिलाई लगानी है, पहले से सिलाई नहीं लगानी। ये देखें, अभी मैं स्टिच नहीं करूँगी, अभी बस मैंने डोरी वैसे ही रखी है ताकि मुझे पता चल जाए कि गिरा इसकी कहाँ पर आ रही है। सेंटर में गिरा होनी चाहिए ना। तो अब यहाँ पर ये सेट आ गई है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो डोरी होगी वो बाहर निकाल देंगे। डोरी कम ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जब हम इकट्ठी डोरियाँ कटिंग करते हैं तो तब भी थोड़ा साइज़ में फ़र्क आ जाता है और गिरा लगाते वक्त भी कोई डोरी जो है वो छोटी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर रखना है। खुली भी जो सेंटर का फासला वो भी बराबर 1 इंच का रखना है और वैसे लंबाई में भी बिल्कुल सेट करके फिर स्टिच करना है। अब दूसरी साइड पर भी लगाना है। तो दोनों जो लूप्स जो यहाँ पर अटैच है ना उनके सेंटर से हमने अब इस साइड से डोरी को गुजारना है और यहाँ पर दोनों के सेंटर में इस साइड की गिरा आनी चाहिए। ये देखें, सेट कर लेना है सेंटर में बिल्कुल और फिर सिलाई लगानी है। ऐसे ही बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हमने इस साइड से भी सारे को अटैच कर लेना है।
ये सारा हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर सिलाई के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है सिलाई के साथ हाफ पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो डोरी और पेपर वगैरह होगा वो आप लोगों ने दोनों तरफ से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमने शर्ट के साथ का फैब्रिक लेना है और इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच तक लिया है और लंबाई आप अपने दामन की जितनी ले लीजिएगा। और इसके एक साइड पर हमने 1.25 इंच का बुकरम पेस्ट करना है। तो यहाँ पर बुकरम पेस्टिंग मैंने कर लिया। 1.5 इंच तक फैब्रिक छोड़कर 1.25 इंच का बुकरम पेस्ट किया और इसी 1.5 इंच के फैब्रिक को बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लिया मैंने। ये देखिए फैब्रिक के अंदर ये बुकरम कवर हो गया है। अब हमने बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पर कोई एम्ब्रॉयडरी वाला पैच या कोई प्रिंटेड शर्ट है तो उसके साइड से जो पैच वगैरह निकलते हैं आप वो भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ सिंपल फैब्रिक लगा रही हूँ। अब यहाँ पर 2.5 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। प्रेस से बिठा लेंगे ना, प्रेस से निशान आ जाएगा तो हमें स्टिचिंग में आसानी होगी। अब 2.5 इंच से एक्स्ट्रा जो 1-1.5 इंच तक फैब्रिक है ये देखें। अभी जो प्रेस से हमने निशान डाला हुआ है इसी निशान के ऊपर रखकर हमने अपनी इन डोरियों को स्टिच करना है। इस डोरी से हमने एक पैर तक बस कपड़ा सिलाई में लेना है डोरी से और नीचे वाला जो फैब्रिक है वो हमने जो निशान लगाया उस निशान के ऊपर सिलाई आएगी। अब जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करके जो भी हमने अभी अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से डोरियों के किनारे जो वो फैब्रिक के अंदर कवर हो जाएंगे तो ये डोरियाँ जो अच्छे से अटैच हो जाएंगी और निकलेंगी नहीं और फिनिशिंग आएगी डिज़ाइनिंग में। तो अब इससे सीधा करके इसके ऊपर भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी इसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 4-4.25 इंच तक रेडी होगा, 4.25 इंच तक। उस हिसाब से शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करिएगा। अब शर्ट को सीधा रखना है और शर्ट से भी आप लोगों ने 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर और इन डोरियों से एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से भी सेम वैसे ही इसी 1 इंच के फैब्रिक को फोल्ड करके अटैच करते हुए जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। इस साइड से भी डोरियाँ जो वो कवर हो जाएंगी और फिर इसे सीधा करके किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा इतना डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है। अब हमने इसके दामन वाली साइड पर इस तरह के टसल्स लगाने हैं। कोई भी आप टसल ले लीजिएगा। मेरे पास इस तरह के टसल्स हैं तो मैं ये वाले लगा रही हूँ। आप खुद भी टसल घर पर भी बना सकती हैं। मैंने घर पर भी टसल बनाने की काफ़ी सारे डिज़ाइन जो वो शेयर किए हुए हैं। आप लोग चैनल को विज़िट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं 2 इंच के फासले पर लगा रही हूँ। आपके पास जितने टसल हों या जितने आप लोग को अच्छे लग रहे हो आप उतने लगा सकती हैं फासले पर। मतलब 1.5 इंच के फासले पर भी लगा सकती हो, 1 इंच के फासले पर भी। मैंने 2 इंच के फासले पर लगा रही हूँ। और इस तरह से उल्टी वाली साइड से आप लोगों ने सुई में डबल धागा लगाकर इस तरह से डबल टांका लगाना है। फिर टसल में से गुजार कर डबल 2-3 दफ़ा आप लोगों ने इस तरह से गिरा लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। ये 1-2 आप लोग को दिखा देती हूँ लगाना। सेम ऐसे ही बाकी मैं ऑफ कैमरा लगा लूँगी। आप लोग भी दामन पर इस तरह से टसल जो है अटैच कर लीजिएगा। बाज़ार से भी ले सकती हैं और घर पर खुद बनाना चाहें तो उसके लिए आप लोग को मेरा चैनल विज़िट करना पड़ेगा। तो आप लोग को टसल्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब जो हमने पेपर लगाया ये वाला पेपर भी निकाल देते हैं। तो ये हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और उल्टी वाली साइड से सारी डोरियाँ जो है वो कवर है तो इसलिए सारा गुम स्टिच किया है। आप इजीली वॉश करें, डिज़ाइन जो वो ख़राब नहीं होगा। आप लोग ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा। दामन पर बना हुआ बहुत ही डिसेंट लगता है। तो आप लोग अपने प्रिंटेड सूट के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी वाले सिंपल सूट के ऊपर ये दामन डिज़ाइन ट्राई कर सकती हैं। स्लीव पर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं, दामन पर भी। और पहना हुआ किस तरह का लगेगा वो भी आप लोग को मैंने दिखा दिया है। तो आई होप आप लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। इसके अलावा आप मेरे दूसरे चैनल सबा स्टाइल को भी विज़िट कर सकती हैं। उस पर भी काफ़ी सारे आप लोग को दामन डिज़ाइन, स्लीव, ट्राउज़र, नेक डिज़ाइन, फ्रॉक्स के डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।